Welcome to the Sun Public School online classes talk. Good morning, student. We read chapter first, the best Christmas present in the world. Today we read second paragraph of this chapter. Please look at page number 194. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने जो रोल टॉप थी उसको पूरी तरीके से रिमूव किया और उसके जो ड्रोवर्स थी दराजी उसको बाहर निकाला. द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. विनर मतलब ऊपरी सतह. जो उसकी ऊपरी सतह थी टेबल की वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. ऐसा लग रहा था कि इस पर पानी ने अपना असर किया था. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क. यह स्पष्ट था कि पानी ने और आग ने दोनों ने इसके ऊपर अपना कार्य किया है इसको ख़राब करने में. द लास्ट ड्रोवर वाज स्टक फास्ट. जो लास्ट दराज थी वो कहीं पर अटक गई थी, फंस चुकी थी. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको आसानी से निकाल लूँ. इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स. लेकिन अंत में मुझे इस पर ताकत लगानी पड़ी. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रोवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शेलो स्पेस अंडरनेथ. और मैंने इसके ऊपर जब ताकत लगाई तो इसके अंदर मेरी मुट्ठी से मैंने इस पर प्रहार किया. जो दराज थी वो खुल गई और उसमें एक शेलो स्पेस, एक खाली स्थान दिखाई दिया इसके अंदर. और सीक्रेट ड्रोवर, उसके अंदर एक सीक्रेट और दराज थी. देयर वॉज समथिंग इन देयर. उसके अंदर कुछ था. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. मैं वहाँ पहुँचा और मैंने वो छोटा स्मॉल टिन बॉक्स को बाहर निकाला. सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर. सेलो टेप इसके ऊपर लगी हुई थी और एक नोट पेपर इस पर लगा हुआ था. कुछ लाइनें लिखी हुई थी. एंड रिटर्न ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग. ऐसा लग रहा था कि ये हिलती हुई, जैसे कांपती हुई राइटिंग, हैंड राइटिंग में हम लिखते हैं हिलते हुए हाथ से, तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ था. जिम्स लास्ट लेटर. ये जिम का लास्ट लेटर था. रिसीव्ड जनवरी 25, 1950. ये लेटर उनको 25 जनवरी 1915 को मिला था. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम. आई न्यू एज आई डिड that it was wrong of me to open the box. यह लेटर जो था इसलिए था कि जब वह जिसको लिखा गया था उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके साथ ही इसको भी दफना दिया जाए. लेकिन जो राइटर था, एज आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. लेकिन ये जो लेटर राइटर को मिल गया था उसने इस लेटर को ओपन करने की सोची. बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. क्योंकि संदेह से ज़्यादा उत्सुकता इसके ऊपर हावी थी तो उसने उस लेटर को खोलने की सोची. इट यूजली डज. जैसा कि अधिकतर होता है. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एनवेलप. बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था. द एड्रेस रीड. उसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था. मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट. आई टुक आउट द लेटर. मैंने उस लेटर को बाहर निकाला एंड अनफोल्डेड इट. उसको खोला. इट वॉज रिटन इन पेंसिल. यह पेंसिल से लिखा गया था. एंड डेटेड ऑल द टॉप December 26, 1914. और ये कब लिखा गया था लेटर? 26 दिसंबर 1914 को. इसके क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट हैज डैमेज द डेस्क. डेस्क को किसने डैमेज किया था? फायर एंड वाटर. वेयर डिड द ऑथर फाइंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. ऑथर को स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स कहाँ मिला था? इन द सीक्रेट ड्रॉवर ऑफ द रोल टॉप डेस्क. What was there inside the box? बॉक्स के अंदर क्या था? Inside the box there was an envelope containing a letter. उसमें एक लेटर रखा हुआ था. Find the word from the passage which means less deep. जो कम गहरा हो उसके लिए एक शब्द क्या है यहाँ पर इस पैराग्राफ में? तो वो है शेलो. Dearest कोनी. अब ये जो लेटर है वो हम देखेंगे. इस लेटर में क्या लिखा हुआ था? ये कोनी को लिखा गया था और जिम ने लिखा था. आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई वाज टेल यू अबाउट इट वंस. कि मैं अपने दिमाग की बहुत अच्छी अवस्था में इस लेटर को लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच में जो यहाँ पर ये काम करता था वहाँ पर कुछ वंडरफुल वो अद्भुत सी घटना घटी थी जिसको वो एक बार मैं उसको बताना चाहता था कोनी को. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग. हम सभी कल सुबह अपनी अपनी जो खाइयाँ थी, ट्रेंचेस थी, वहाँ पर खड़े थे. क्रिसमस मॉर्निंग. क्रिसमस की सुबह थी. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन. एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. क्रिसमस की मॉर्निंग जैसे कि दिसंबर में आता है क्रिसमस, तो
ठंडा होता है मौसम, तो यह सुबह भी एकदम ठंडी थी बिल्कुल। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मैं तुम्हें बताना पसंद करता है कि इसकी शुरुआत हमने की, बट द ट्रुथ, लेकिन सत्य है, आई एम एशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिस्ट बिगेन इट। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि हमने शुरुआत नहीं की थी इस चीज़ की। जो फ्रिज थे, फ्रिज जो होते हैं वो होते हैं कॉमन नेम फॉर जर्मन सोल्जर। जर्मन के जो सोल्जर्स होते हैं उनका कॉमन नाम होता है फ्रिज। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। सबसे पहले किसी ने देखा कि जो सामने वाली जो ट्रेंचेस थी अपोजिट साइड की, वहाँ से कोई वाइट फ्लैग झंडा लहरा रहा था। देन दे वर्स कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। और उसके बाद उन्होंने हमें पुकारा और जो दोनों देशों की जो बॉर्डर होती है उन्होंने वहाँ पर हमें बुलाया। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और उन्होंने हमें क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। टॉमी यहाँ पर कॉमन नेम है ब्रिटेन के जो सोल्जर्स होते हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स, उनकी। When we had got over the surprise, some of us shouted back. जब हमें इतना सरप्राइज हुआ तो हमारे में से भी कुछ लोगों ने उनको वापस जवाब दिया, सेम टू यू फ्रिस्ट। हमने भी उन लोगों को वापस शुभकामनाएं दी क्रिसमस की। आई थॉट दैट वी वुड बी दैट, वी ऑल डिड, हम सब ने ऐसा किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। लेकिन तभी एक व्यक्ति जिसने ग्रे कलर का एक बहुत बड़ा कोट पहन रखा था वो सामने आ गया और उसने अपना फ्लैग लहराया। डोंट शूट लाइट्स, कि हमें शूट मत करना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शाउट एक दूसरे के ऊपर शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फिस्ट अप ऑन द पैरापेट। और उसके बाद एक और जो फ्रिज था, मतलब जो जर्मन सोल्जर्स था, वो बाहर आ गया। एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, कि आप अपने सिर नीचे रखें। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने लोगों से कहा, इट इज़ ए ट्रिक, ये ट्रिक हो सकती है, बट इट वॉजंट, लेकिन ये ट्रिक नहीं थी। क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में, जो ब्रिटेन और जर्मन है, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, इन दोनों के आपस में लड़ाई चल रही थी, तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्रिसमस के दिन एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हु वॉज कॉनी हु रोट दिस लेटर? कॉनी कौन थी? कॉनी वॉज जिम्स वाइफ, जिम की वाइफ थी। हु रोट दिस लेटर? किसने लिखा था लेटर? जिम रोट दिस लेटर टू हिज वाइफ कॉनी। यह लेटर जिम ने लिखा था अपनी वाइफ कॉनी को। हु वर टॉमी एंड फ्रिस्ट? कौन थे टॉमी और फ्रिस्ट? टॉमी जो थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स थे और फ्रिस्ट जर्मन सोल्जर्स थे। हु वेव्ड ए वाइट फ्लैग एंड फ्रॉम वेयर? किसने सफ़ेद झंडा लहराया था और कहाँ से? तो जर्मन सोल्जर्स ने लहराया था फ्रॉम देयर ट्रेंचेस अक्रॉस द नो मैन्स लैंड। डग आउट पिट्स, जो गड्ढे खोदे जाते हैं उनके लिए शब्द जो हमें ढूंढना है इस पैराग्राफ में, वो है ट्रेंचेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ चैप्टर. Please read this again. Thank you.